विकेट को फंसा बैठा है। इस लड़ाई में भारत मजबूत दिख रहा है और पाकिस्तान अकेला। और इस पर हमसे चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेहमानों का हम स्वागत कर लेते हैं और उनका तारुफ मैं आप लोगों से करवा देती हूँ। शेखर विजयन जी खेल पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हुसैन जावेद जी वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रदीप टंडन जी क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो एक एक करके हम सभी के पास जाएंगे, लेकिन सबसे पहले शेखर विजयन सर मैं आपके पास आ रही हूँ। आप स्पोर्ट्स कॉमेंटेटर भी हैं, साथ ही जर्नलिस्ट भी हैं। तो सर मैं ये समझना चाहूँगी कि जब खेल में राजनीति आनी शुरू हो जाए तो सर खेल का रंग तो बदलता हुआ दिखाई देगा ही। देखिए, ये इंडिया को कोई फर्क पड़ता नहीं है कि पाकिस्तान की इसे क्या हो रहा है। ये हर दिन एक नया स्टोरी मिलता है। जब हम जो वर्ल्ड कप है, एक दिन बोलता है पाकिस्तान बोलता है कि हम खेलेंगे, दूसरे दिन बोलता है पाकिस्तान हम नहीं खेलेंगे। ये ऐसा कोई ऑड इवन फॉर्मूला नहीं है जैसे आम आदमी पार्टी का हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। इसमें ऐसा लगता है कि हम स्पोर्ट्स के बारे में बात ही नहीं कर रहे, हम क्रिकेटिंग स्ट्रेंथ के बारे में बात ही नहीं करें, हम टीम मोरल के बारे में बात ही नहीं करें, हम ये नहीं बात करें कि वर्ल्ड कप में क्या होने वाला, कौन सा टीम खेलने वाला और कैसा प्रदर्शन दिखाएगा। हम यहाँ बात करें कि वो लोग खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। अब इस पर अब ये सोचो कि पाकिस्तान जो टीम है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये पाकिस्तान की सियासत है, ये इनका पॉलिटिकल गेम है, बिकॉज ऑफ विच इसकी वजह से ये लोग ऐसे कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये सब कुछ करके ये इंडिया को ब्लैक या वर्ल्ड स्टेज में दिखाएंगे, इंडिया को नीचा दिखाएंगे। लेकिन इनको ये समझ नहीं आता ये अभी अकेले हैं यहाँ पे। बांग्लादेश में उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई भी नेशन उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, बिकॉज इनका फोकस गेम पे ही नहीं, एक ही फोकस था इनको प्लेयर्स पे। ये क्रिकेट पाकिस्तान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो ये गेम है इनके लिए, वर्ल्ड कप में अगर खेलेंगे, अगर ये अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे पैसा मिलेगा। लेकिन अभी जो उन्होंने किया है, अभी जो उन्होंने बोला है कि हम इंडिया के साथ खेलना नहीं चाहते, ये बहुत बचपना है। इसमें इनका क्रेडिबिलिटी भी कम हो गया, इनका जो फाइनेंशियल लॉस भी होगा। और आईसीसी भी ऐसे देखने वाला नहीं है। आईसीसी भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेगा इस पर। बाकी जो 10 देश हैं वर्ल्ड कप में, जो बाकी जो कंट्री वो भी तो देख रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि कौन सच है कौन झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे, और सबको पता है कि क्या हो रहा है। पाकिस्तान एक पॉलिटिकल गेम खेल रहा है, ऑफ कोर्स, बिकॉज इसमें हम स्पोर्ट्स के बारे में नहीं बात करें, हम क्रिकेटिंग स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बात करें, हम खाली ये फोकस करें कि ये लोग खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। और ये कोई गिली डंडा वाला गेम नहीं, ये कोई बच्चों का गेम नहीं, ये वर्ल्ड कप है। इस वर्ल्ड कप में 12 कंट्रीज हैं, वो भी वर्ल्ड से बहुत बहुत डिफरेंट कंट्रीज हैं। ये लोग ये देखेंगे, ये सोचेंगे कि पाकिस्तान ऐसा देश हो गया जिसका क्रेडिबिलिटी इतना कम हो गया, इतना लो हो गया, बांग्लादेश से भी लो हो गया। तो ये बहुत शर्मिंदा है, इसमें बहुत शर्मनाक है। और पाकिस्तान के लिए उनको भी सोचना चाहिए कि उनको खेलना चाहिए कि नहीं, बिकॉज उनको ये फोकस नहीं करना चाहिए कि बोर्ड क्या सोचेगा, कि पाकिस्तान क्या सोचेगा। उनके जो प्लेयर्स है उनका मोरल तो लो हो ही गया, क्योंकि उनको पता है वो लोग वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। तो भी वो किसके लिए खेल रहे हैं फिर वर्ल्ड कप? वर्ल्ड कप में एक ऐसा सिचुएशन है कि हम अपना टैलेंट दिखाते हैं, हम अपना स्ट्रेंथ दिखाते हैं, क्रिकेटिंग कैलिबर दिखाते हैं। बाकी देश उसी लिए तो आते खेलने के लिए वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप हर साल नहीं होता, हर 2 साल होता है, 4 साल होता है, 5 साल में होता है। अगर आप वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे हो तो आप अपना टैलेंट कैसे दिखाते हो? आपके साथ कोई कंट्री खेलना नहीं चाहते, बिकॉज आपकी कंट्री में टेररिज्म है, आपकी कंट्री सेफ नहीं खेलने के लिए। तो आप करते क्या हो फिर? ठीक है सर, मैं आपके पास लौट रही हूँ। अब एक बार मैं हुसैन जावेद जी का रुख कर लूँ, उसके बाद मैं प्रदीप सर आपके पास आ रही हूँ। हुसैन जी, क्या वजह आप बताएंगे पाकिस्तान सरकार की ओर से जो फैसला लिया गया, इसके पीछे मुख्य वजह क्या मानते हैं आप? बहुत शुक्रिया मैम कि आपने मुझे इनवाइट किया। देखें, सबसे पहली बात है कि अभी शेखर साहब ने कुछ सवाल रखे, कुछ पॉइंट रखे। तो पहले तो मैं बता दूं, उन्होंने कहा कि हमारी टीम पे क्या असर होगा। हमने कल सर ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराया है, फुल डोमिनेशन के साथ। आप भी क्रिकेट प्रेमी हैं, आपने भी उस मैच के स्कोर कार्ड इस तरह से देखे होंगे। तो ऑस्ट्रेलिया को हराना बहुत बड़ी बात होती है, और 3-0 से, तो ये हमारी टीम का इस टाइम कैलिबर है। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, आपने कहा कि इस टाइम जो है पाकिस्तान अकेला है और हम इससे आगे कुछ आगे जा नहीं पाएंगे। सर, बांग्लादेश हमारे साथ है। आप कहते रहे बांग्लादेश जो है हमारे साथ नहीं है, अगर आपके साथ होता तो वो ये वर्ल्ड कप भी खेल रहा होता। और जब पाकिस्तान और बांग्लादेश आपस में इस तरह एक पॉइंट पे असूल के ऊपर है, पैसे के ऊपर नहीं है, असूल के ऊपर है, तो आप समझ लें कि सीधे सीधे 45 करोड़ की आबादी है इन
दोनों मुल्कों की, इतनी बड़ी व्यूअरशिप भी है इंडिया को छोड़ के, और किसी जो जितने भी आईसीसी कंट्रीज है ना उनके पास इतनी बड़ी व्यूअरशिप नहीं है। तो ये सर, एक तो हम बहुत यही तो बड़ा कह रहे हैं आपसे कि जब आपको भी ये चीज पता है कि व्यूअरशिप ज्यादा है दोनों देशों की, तो सर मैच तो होना चाहिए, खेला जाना चाहिए। देखिए मैम, आप ऑस्ट्रेलिया का सर आप ऑस्ट्रेलिया का नाम ले रहे थे कि आप लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को हराया कल ही। सर शायद कल ही एक खबर सामने आई कि भारत ने पाकिस्तान को अंडर 19 में हरा दिया। तो सर अब ये सवाल तो लाजमी है कि ऐसे सिचुएशन में तो सवाल पूछे जाएंगे, उठेंगे सवाल कि क्या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को ये डर सता रहा है कि कहीं वो ये मुकाबला हार ना जाए तो उनकी ज्यादा किरकिरी हो जाएगी। देखिए मैम, पता है क्या, आपने सही कहा कि कल इंडिया ने पाकिस्तान को बिल्कुल हराया है और वो एक नॉकआउट मैच था, इसमें कोई शक नहीं। इंडियन टीम अच्छा खेली, इंडियन टीम जीत गई है, ये तो स्पोर्ट्स है ना। लेकिन वही बात है कि इसी इंडियन टीम को हमारे अंडर 19 ने नवंबर में एशिया कप के फाइनल में भी हराया था। तो हर चीज को साथ इस तरह लेके चले। लेकिन ये बात एक और है, जो स्पोर्ट्स है वो अलग चीज है। अभी यहाँ पे मतलब इस तरह बात हुई कि हम इसमें सियासत लेकर आए हैं और हम यहाँ पे स्पोर्ट्स नहीं कर रहे, तो सियासत लाया कौन सबसे पहले? तो असली वजह बताइए ना सर, असली वजह बताइए ना। अच्छा सुनिए ना, मैं वही कह रहा हूँ, सियासत तो इंडिया लाया सबसे पहले। हम हाथ नहीं मिलाएंगे, हम ट्रॉफी नहीं लेंगे, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम हाइब्रिड पे जाएंगे, ये सारी सियासत इंडिया ने की है। कितना बड़ा नुकसान किया हिंदुस्तान ने, ठीक है, क्रिकेट प्रेमियों का। टेरर फ्री मुल्क बना, सर टेरर फ्री मुल्क बना दीजिए आप पाकिस्तान को। सर बिल्कुल भारतीय टीम जाएगी वहां खेलने के लिए, लेकिन अगर टेररिज्म के कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं तो सर किस तरीके से भरोसा किया जाए? और जबकि सबसे ज्यादा दुश्मनी आपकी हम ही लोगों के साथ में चलती है, तो सर लाजमी है ना कि फिर ऐसे में तो सोचना पड़ेगा। बात ये कि अगर इंडिया को पाकिस्तान आने से डर लगता है ना, तो इंडिया को, ये इंडिया का मसला है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को आने से डर नहीं लगता, इंग्लैंड को नहीं लगता, साउथ अफ्रीका को नहीं लगता, वेस्ट इंडीज को नहीं लगता, न्यूजीलैंड को नहीं लगता। इंडिया का डर नहीं जा रहा। शायद आप बोल रहे हैं कि श्रीलंका की टीम जब एक बार वहां पहुंची हुई थी तो क्या हुआ था? श्रीलंका की टीम को वापस जाना पड़ गया था, गोलियां चल गई थी। सुने, बिल्कुल मैं तो इस बात को बिल्कुल मानता हूँ। हमें ये भी पता है कि उस आतंकवाद के डांटे कहाँ से मिलते थे, और ये हालात सिर्फ पाकिस्तान में नहीं रहे हैं, जिम्बाब्वे में भी रहे हैं, श्रीलंका में भी रहे हैं। ऐसे अनफॉर्चुनेट सीन होते हैं, लेकिन आज पाकिस्तान में हर ग्लोबल टीम आती है। हमने पिछले साल चैंपियंस ट्रॉफी भी किया। तो ये आपके सवाल का जवाब है कि इंडिया के कंसर्न का हमारे पास जवाब नहीं। लेकिन एक बात देखें, मैं वही कहूंगा कि सियासत इसमें हिंदुस्तान लेकर आया। अब हिंदुस्तान को बुरा ये लग रहा है कि जो चीज वो कर रहा है दूसरे कर रहे हैं, तो ये हिंदुस्तान से हजम नहीं हो रहा है। हम दोबारा कह रहे हैं, हमने ये जो भी स्टेप लिया है ना, ये स्टेप इसलिए लिया कि हमने दुनिया को ये इन्फॉर्म करना था, आईसीसी को इन्फॉर्म करना था। डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेंगे। अगर बांग्लादेश के सिक्योरिटी कंसर्न को आप वजन नहीं देंगे, तो ये कोई इस चीज का मतलब नहीं कि इंडिया के अगर सिक्योरिटी कंसर्न है उसका वजन है, हमारे यहाँ तो उसका वजन है, तो बांग्लादेश का क्यों नहीं है? बांग्लादेश कोई एसोसिएटेड मेंबर नहीं है। बांग्लादेश का ठेका आपने लिया हुआ है। बिल्कुल, सर बाकी की कंट्रीज नहीं आ रही हैं सामने, लेकिन पाकिस्तान की ओर से है कि हाँ हम तो उनके साइड में, हम तो उनके समर्थन में खड़े हैं, चाहे वो मांगे या ना मांगे, लेकिन हम फिर भी समर्थन दे रहे हैं। आप सिर्फ ना, मैं आपको दावत देता हूँ, आप और आपके पैनलिस्ट कभी मौका मिले बांग्लादेश जाएं, आज देखें वहाँ पाकिस्तान के लिए फजा क्या है। हम बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं असूल के तौर पे। आप इसको ठेका समझें, जो मर्जी समझें, ब्लंटली ये ऐसा ही है। ठीक है प्रदीप सर, अब मैं आपके पास आ रही हूँ। क्रिकेट कोच होने के लिहाज से सर मैं ये, और आज क्योंकि एक्सपर्टीज आपकी इसमें है, तो सर ये जानना समझना माफ कीजिएगा बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम ये देखते हैं अभी जैसे हुसैन सर ने ये कह दिया कि आप चाहे इसे किसी भी नजरिए से देखें, आप चाहे इसे ठेका लेना समझे, चाहे आप ये कहें कि हाँ उनके समर्थन में हम खड़े हो रहे हैं एक यूनिटी के तौर पर, तो फिर आप उस नजरिए से भी देख सकते हैं। लेकिन सर सवाल तो ये भी आता है, इसमें स्पोर्ट्समैनशिप कहाँ है? देखिए, ये इनसे पूछा जाना चाहिए जावेद साहब से कि आप ब्लंटली उनके साथ हैं, क्यों? रीजन क्या है? आपके कौन से इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं? रीजन सिर्फ एक निकलेगा, रिलीजन, राजनीतिक। जी, सिर्फ रिलीजन, और कोई कारण नहीं है। 36 का आंकड़ा रहा है दोनों देशों में, जी भर के एट्रोसिटीज हुई है बांग्लादेशियों पे जब आजाद नहीं हुआ था तो। लेकिन आज क्योंकि भारत के खिलाफ है, इसलिए भारत को नीचा दिखाने के लिए इनकी ये चाल है, लेकिन इससे होना कुछ नहीं है। देखिए, बिल्कुल साफ बात यह है, ये एक मछली है पाकिस्तान जो पूरे तालाब को गंदा किए हुए है। आईसीसी को इसमें बहुत सख्त निर्णय लेना चाहिए, सख्त से सख्त। जहां तक सवाल यह है, भारत ये कह रहे हैं कि भारत ने ऐसा किया, भारत ने कहा कि हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेलने को तैयार है।
और हम न्यूट्रल वेन्यू पे आज भी खेलने को तैयार हैं। आप हमारे यहाँ मत आइए, नहीं आना चाहते मत आइए, हम आपके यहाँ नहीं आना चाहते, जाना चाहते हम नहीं जा रहे। लेकिन जब न्यूट्रल वेन्यू पे मैचेस हो रहे हैं, हम खेले नहीं खेले आपसे न्यूट्रल वेन्यू पे क्यों? अब सही बात यह है कि इंडिया को बायकॉट करना आसान है, इंडिया को फेस करना कठिन है। मैदान में आप फेस नहीं करना चाहते, आपको पता है कि आपकी किरकिरी होती आई है और आगे भी किरकिरी होगी, लेकिन वो एक अलग बात है। हम पाकिस्तान की जो टीम है, जैसे इन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया को 3-0 हराया, यस पाकिस्तान की काबिलियत पे हमने कभी कोई शक किया ही नहीं है। हमें नहीं लगता कि वो एक कमजोर टीम है। मैं मानता हूँ पर्सनली कि वो बहुत जुझारू टीम है, और वो जो एक साधारण एक किस्म का खिलाड़ी भी उनका ऐसा होता है, वो अपने जीवट से, अपने करेज से वो टीम को जिता के हमने देखा है, पास्ट में भी ले जाते हुए देखा है कि बहुत बहुत साधारण खिलाड़ियों ने टीम जिताई है। लेकिन आज क्या हो गया है? आज सिर्फ ये राजनीति हो रही है, खेल नहीं हो रहा है। भारत खेलने को कभी मना नहीं कर रहा है, और ये पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ेगा फाइनेंशियली भी। और हो सकता है कि इसमें आईसीसी ये डिसीजन ले कि ठीक है, हम आपके जो भी आपने अभी तक अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि आईसीसी ये कर सकता है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, बैन कर सकता है, बाहर कर सकता है, सब कुछ ऑप्शंस आईसीसी पे खुले हुए हैं। और ये मतलब ये सेल्फ गोल कर रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि अपने ऊपर गोल कर रहे हैं, और इससे इनका ही नुकसान है, भारत को या आईसीसी को। इससे 45 करोड़ की व्यूअरशिप का ये दावा कर रहे हैं दोनों देशों को मिला के, लेकिन क्या ये इंश्योर कर सकते हैं कि व्यूअरशिप वो मैचेस देखे नहीं जाएंगे? अगर वो बायकॉट कर रहे हैं तो क्या वो मैचेस पाकिस्तान में या बांग्लादेश में देखे नहीं जाएंगे? ये संभव है क्या? देखेंगे। आईपीएल का बायकॉट किया पाकिस्तान, उन्होंने बांग्लादेश ने, क्या आईपीएल नहीं देखा जाएगा? बिल्कुल देखा जाएगा। ये इनकी गलतफहमी है कि इनके व्यूअरशिप जो है वो नहीं मिलेगी। व्यूअरशिप तब भी मिलेगी, हर हालत में मिलेगी। 45 करोड़ की जगह 20 करोड़ रह जाएगी, ये हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि व्यूअरशिप नहीं मिलेगी। पाकिस्तान क्रिकेट इस सब कॉन्टिनेंट में बहुत ही पॉपुलर गेम है। शायद आपके कुछ सवालों का जवाब देना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो अभी सबसे पहले तो मैं सर को अप्रिशिएट भी करता हूँ कि उन्होंने हमारी टीम के बारे में अच्छे पास करके ये मुकाबला करना जानते हैं। इस पे मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात ये आपने कहा, जो एक सवाल भी, और हर बंदा ये इसमें जानना ये चाह रहा है कि अब अगर पाकिस्तान ने ये फैसला लिया तो उसके असरात क्या होंगे हम पे कोई पेनल्टी होगी या क्या होगा? देखें, एक बात इस पे याद रखें कि इसमें जो है ना, पीसीबी ने ये फैसला नहीं किया, ये फैसला किया है हमारी हुकूमत ने। और जब हुकूमतें फैसला करती हैं उसमें आईसीसी को इतना बड़ा स्टेप टेक्निकली ले नहीं सकता है, और उस पर बहुत बड़ा ना बैन इस तरह से हो सकता है, ना बहुत बड़ा कोई सैंक्शन हो सकता है, ना बहुत बड़ा कोई लीगल एक्शन हो सकता है। ये बात बिल्कुल साफ है। बाकी ठीक है, छोटे मोटे इस तरह के सैंक्शंस हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, वो तो होगा, लेकिन ऑब्वियसली जब इतना बड़ा फैसला लिया गया है तो इसके पीछे तमाम चीजों को सरकार की ओर से फैसला लिया गया, तो पीसीबी सरकार के खिलाफ तो जा नहीं सकती। और लाजमी है कि जब क्रिकेट बोर्ड की बात आती है, क्रिकेट काउंसिल्स की बात आती है, तो फिर सर यहाँ तो फैसला उसी आधार पर लिया जाएगा ना कि किन किन देशों के साथ हम किस तरीके से मैचेस खेल रहे हैं, और आगे आने वाले समय में क्या कुछ परिणाम इसके हो सकते हैं। परिणाम की आप बात करें, क्या आपको नहीं लगता कि बैन लगाने का एक ऑप्शन भी है? आप बॉयकॉट कर रहे हैं, आप पर, आपकी टीमों पर भी तो बैन लगाया जा सकता है। देखिए मैम, इसकी ना एक बैन का लफ्ज ना बहुत ज्यादा भारी शब्द है। वो हमने क्रिकेट के अंदर देखा है। वो बैन का वो था, वो साउथ अफ्रीका पे होता है, जिसकी जो वजूहत थी वो एपेथाइट थी, वो सबको पता है, ठीक है। ये जो हमने स्टेप लिया ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे 1996 में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने फैसला किया कि हम श्रीलंका नहीं जाएंगे और श्रीलंका को वॉक ओवर मिला। ये ऐसे ही है जैसे इंग्लैंड ने 2003 में इस तरह का फैसला लिया था कि हम जिम्बाब्वे नहीं जाएंगे क्योंकि हम उसकी हुकूमत की जो पॉलिसी उससे इत्तेफाक नहीं करते। तो ये उसको उस बैन पे मत लाएं, कुछ छोटे मोटे सैंक्शन हो सकते हैं, बाहर तो किए जा सकते हैं, जैसे बांग्लादेश हुआ, बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को दे दी गई। आप बाहर होंगे, आप बॉयकॉट करने की बात करें, आपकी जगह किसी और को दे दी जाएगी। देखें, आप पहले इस बात को समझे, क्या हमने वर्ल्ड कप का बाइकआउट किया? पहले आप हमारी हुकूमत की स्टेटमेंट तो पढ़ें। हमारी हुकूमत का ट्वीट है ना, उन्होंने कोई कहा है कि हमने वर्ल्ड कप का बैन किया? हमने सिर्फ 15 फरवरी के मैच का किया है बैन। अभी इसमें आईसीसी क्या फैसला करता है अगले 24 घंटे अहम है। वर्ल्ड कप का बैन किसने किया? हमने तो नहीं किया। इससे पहले भी आपके शो में कहा है, मैंने तो कहा था कि वर्ल्ड कप लेकिन जब सर श्रीलंका में मैचेस कराने की बात कही गई तब आप लोग तैयार थे, कोलंबो में मैचेस कराने की बात कही गई थी तब आप लोग पहले तैयार थे, लेकिन उसके बाद अचानक से क्या हो गया? क्या बांग्लादेश से कोई सामने आकर के आप लोगों के सामने ये उन लोगों ने कहा कि हमारी मदद कीजिए, हमारे साथ खड़े रहिए?
नहीं, मैम पता है क्या, यही फर्क होता है कि जब हमें पता होता है कि एक टीम है, एक मुल्क है, उसके साथ ज्यादती हो रही है, तो जरूरी नहीं कि जब वो आपसे रिक्वेस्ट करेगा तो आपने तब ही करना है। हर मुल्क का, हर इंसान का अपना एक ज़मीर भी होता है जो खुद से इस तरह कहता है कि हमने उनके साथ इस तरह से जाना, और हमने एक स्टैंड लिया, एक असूली स्टैंड है, और हम इस पे बिल्कुल खड़े। और एक और बात आपने कहा ना कि स्कॉटलैंड आ गया, बांग्लादेश नहीं है, तो कोई बात नहीं, फिर ठीक है। अगर इस तरह हम पे, अगर मैं आपकी बात मान लूं, अगर हम पे बैन लगता है जिसका कोई चांस नहीं है, तो आपके पास क्या विकल्प है? आईसीसी के पास विकल्प क्या है? युगांडा। अब युगांडा का मैच, युगांडा वर्सेस इंडिया, आपको कई बिलियन डॉलर कमा के देगा। आपके हर चैनल के ऊपर 10 सेकंड का जो ऐड चलता है ना इंडिया पाकिस्तान के मैच का, उसका रेवेन्यू $20,000 से ऊपर जाता है। कि युगांडा इंडिया का मैच वो कमा के देगा? विकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है। और हम ये देखें, ब्लैक मेलिंग नहीं हो रही, हम चाहते हैं कि आईसीसी इस पूरे मैटर को देखे और इंसाफ के ऊपर बात करें। इंसाफ के ऊपर बात करें। प्रदीप सर ने एक सवाल पूछा था हुसैन जी, सवाल उनका यही था कि जब अगर ऑप्शंस है, आप कह रहे हैं हम बांग्लादेश के साथ में खड़े, बांग्लादेश ने आपसे मदद मांगी नहीं, बांग्लादेश ने अपना स्टैंड लिया, आप अपना स्टैंड लीजिए ना। जहां बात आती है, आप कहते हैं व्यूवरशिप, सर विराट कोहली जब अपना बल्ला उठा करके मैदान पे चलते हैं ना, व्यूवरशिप हमारी तब भी बूस्टअप हो जाती है तुरंत ही, जब आपके पूरे टीम की जरूरत नहीं होती है उससे बूस्टअप देने के लिए। ये ना कहिए कि व्यूवरशिप के लिए ये मैचेस होते हैं, सर ऐसा नहीं है, बहुत बार हमने देखा है। और यहां तक कि मैं ये भी नहीं कहूंगी सिर्फ विराट कोहली, आपके क्रिकेट टीम में भी वाकई में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन सर जब प्लेयर्स की बात आती है, क्रिकेट मैचेस की बात आती है, तो क्रिकेट मैचेस को उसी तर्ज पर कराया जाए ना। आपकी उन मांगों को हर बार माना गया है कि हाँ बाहर खेल हो, या जब हमारी तरफ से मांगे रखी जाती है तो बाहर खेल होते हैं, खेलने से इनकार कौन करता है? पता है क्या मैम, बात ये कि आपने विराट कोहली का नाम लिया, जिसकी हम भी उतनी ही इज्जत करते हैं जितना आप करते हैं, हम भी उसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप लोग करते हैं। हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ उसका रिकॉर्ड कमाल का, हमें उसकी वजह से शिकस्त भी हुई है, हम इस बात को भी मानते हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर इंडिया माजी में हटदर्मी ना दिखाता, इंडिया पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज मुसलसल हो रही होती, तो क्या ये अच्छा होता कि विराट कोहली पाकिस्तान आके खेलता? इससे अच्छी बात क्या थी? कितना गम है ये एक क्रिकेट प्रेमी के लिए, कितना गम है कि विराट कोहली जैसा सुपरस्टार रिटायर हो चुका है टेस्ट मैचों से, और उसने एक टेस्ट मैच भी पाकिस्तान के खिलाफ खेला नहीं है। क्यों नहीं खेला? हम तो चाहते थे खेले, ये इंडिया ही था, इंडियन हुकूमत थी, आपका बीसीसीआई आया था जिसने पिछले 17 साल से हाईजैक की हुआ है इंडिया पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज को, इंडिया पाकिस्तान की वनडे सीरीज। ठीक है, तो हमारे साथ शेखर विजयन सर भी जुड़े हुए, मैं चाहूंगी कि आपके सवाल का जवाब शेखर सर ही दे दे। शेखर जी देखिए वंदना जी, क्रिकेट पाकिस्तान का सॉफ्ट पावर है, क्रिकेट पाकिस्तान का सॉफ्ट पावर है, और हम खुद, जो पाकिस्तान खुद उसे वीक कर रहा है। जैसे जो भी इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, व्यूअरशिप हो, दुनिया भर में सब होता है। देखो इसमें 3 चीज है, एक तो रेवेन्यू, रेपुटेशन एंड रिलेवेंस। ये तीनों चीज पाकिस्तान के पास नहीं है अभी। और जब ये जज्बातों के साथ काम करेंगे, अगर ये आंसर करेंगे जज्बातों से, बोलेंगे कि हमको इंडिया के साथ खेलना नहीं है, हाँ बांग्लादेश को सपोर्ट करेंगे, ये बांग्लादेश का सपोर्ट कहां से आ गया? इनका क्या अग्रीमेंट है, बांग्लादेश के साथ, कि इनको सडनली याद आ गया कि बांग्लादेश को हमको हेल्प करना है? बांग्लादेश एक सेपरेट कंट्री, पाकिस्तान एक सेपरेट कंट्री है। पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं, हम सबको पता है जावेद साहब, कि पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं अच्छे हैं, टैलेंटेड है, हम सब ने देखा है। बट प्रॉब्लम क्रिकेट का नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम है पाकिस्तान इमोशन से डिसीजंस ले रहा है। इनको ये पता नहीं है कि इनका जो सॉफ्ट पावर, एक ही सॉफ्ट पावर है, वो है क्रिकेट। अगर वो भी ये खो दे तो कुछ नहीं होगा इनके पास, बिकॉज क्रिकेट के थ्रू इनको स्पॉन्सरशिप मिलेगा, क्रिकेट के थ्रू इनको रिलेवेंस मिलेगा, क्रिकेट के थ्रू इनका रेपुटेशन होगा, क्रिकेट के थ्रू उनको फाइनेंशियल एमिनिटीज मिलेगा। अगर ये सब कुछ नहीं करेंगे तो वो क्या करना चाहते हैं वर्ल्ड कप में? अगर वो एक क्वेश्चन खड़ा करना चाहते हैं कि हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप में, बट हम बाकी देशों के साथ खेलेंगे, ऐसा लॉजिकल होता नहीं है। आईसीसी एक फर्म स्टैंड लेगा और उनको बोलेगा, बिकॉज ये वर्ल्ड कप की बात नहीं है, इसके बाद ये लोग बाकी जो मैचेस खेलेंगे उस पर भी फाइन होगा, एशिया कप पार्टिसिपेशन, जो बाकी बायलैटरल सीरीज होगा। पाकिस्तान का सोच बहुत ही छोटा है, वो खाली एक ही सोचता है कि इंडिया को कैसे छोटा दिखाना है, इंडिया को कैसे हराना है। फील्ड पे तो हरा नहीं सकते, ऑफ फील्ड वो ऐसे ऐसे काम करते हैं। इनको ये समझ नहीं आता कि अगर उनको बड़ा सोचना है, उनको कुछ बड़ा ही करना चाहिए। ये वर्ल्ड कप खेलो, जीतो, खेलो क्रिकेट, खेलो, लेट्स प्ले स्पोर्ट्स। बट अगर आप ये करना चाहते हैं, बाकी जो छोटे छोटे कंट्रीज है जैसे बांग्लादेश को, उनको इंस्टिगेट करेंगे। देखो वर्ल्ड कप में कोई भी इंडिस्पेंसिबल नहीं है। अगर 2 दिन पहले बांग्लादेश नहीं खेल रहा था, बांग्लादेश को स्कॉटलैंड ने रिप्लेस कर लिया एक ही दिन में। 2 दिन पहले बांग्लादेश नहीं खेल रहा था, बांग्लादेश को स्कॉटलैंड ने रिप्लेस कर लिया एक ही दिन में। 2 दिन पहले बांग्लादेश नहीं खेल रहा था, बांग्लादेश को स्कॉटलैंड ने रिप्लेस कर लिया एक ही दिन में।
पाकिस्तान को भी युगांडा रिप्लेस कर सकता है, कोई भी कंट्री किसी को भी रिप्लेस कर सकता है, बिकॉज उनको पता है कि वर्ल्ड कप आएगा, उनको व्यूअरशिप मिलेगा। तो पाकिस्तान को ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि ऐसा एक ड्रीम नहीं होना चाहिए कि अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ खेलेगा उनका व्यूअरशिप बढ़ेगा। इंडिया जब भी खेलेगा व्यूअरशिप होता है। जैसे आपने बोला विराट कोहली अगर आ गए, रोहित शर्मा आ गए, कोई भी प्लेयर आ गया T20 वर्ल्ड कप में, सूर्या हो गया, कोई भी हो गया, व्यूअरशिप ऑटोमेटिकली हो जाता है। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं या कोई और देश के साथ खेल रहे हैं, बिकॉज इंडिया क्रिकेट एक डिफरेंट लेवल पे है ऑल टुगेदर। और सबको पता भी है कि इंडिया कैसे खेल रहा है। जो हमारा जो टैलेंट है IPL में हो या हमारे डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में हो, सबको पता है इसके बारे में। पाकिस्तान अपने पैर पे खिलाड़ी मार रहा है अगर पाकिस्तान सोच रहा है कि हम इंडिया को वीक दिखाएंगे, बिकॉज इसमें क्या हो रहा है, पाकिस्तान ने बड़ा सोचा ही नहीं है। उन्होंने खाली सोचा कि एक मैच इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे ताकि पूरा दुनिया उसको देखे, बट उनको ये समझ नहीं आता कि अगर उन्होंने एक मैच नहीं खेला उनको इतना बड़ा रिपरकशन होगा, उनको एशिया कप में पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा, उनको फाइन देना पड़ेगा, फाइनेंशियल सैक्शन से। और ये नहीं कि पाकिस्तान के पास इतना पैसा है, पाकिस्तान के पास पैसा है ही नहीं, सबको पता है इसके बारे में। इंडिया और पाकिस्तान की तुलना करना ही नहीं चाहिए। कहाँ इंडिया है, कहाँ पाकिस्तान है। हम इंडिया में लोगों को मून तक ले जाते हैं, चांद तक ले जाते हैं, हम AI के बारे में बात करते हैं, हम टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान में क्या है, खाली क्रिकेट ही है, और वो भी अभी खेल नहीं चाहते हैं। तो कहाँ से पैसा आता है इनको थोड़ा बड़ा सोचना चाहिए। और इनके जो क्रिकेटर्स है, मुझे उन पे दया आती है कि ये लोग कहाँ खेलेंगे, इनका अगर टैलेंट है कहाँ दिखेगा इनका टैलेंट। एक ऑस्ट्रेलिया टीम आ गया बायलैटरल सीरीज के लिए, वो भी अपना जान पे डाल के। हमको पता है श्रीलंका के साथ क्या हुआ था, श्रीलंका वहां गया था हेलीकॉप्टर में, उनको वापस आना पड़ा, सोचो, बिकॉज इनके जो प्लेयर्स एक इंजर्ड हो गया था। तो ये पाकिस्तान एक कंट्री नहीं है जो सेफ है, उसी ने कोई खेलना नहीं चाहता। अभी अगर इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे इनको ही नुकसान होगा, किसी और को नुकसान नहीं होगा। कोई भी देश इनके साथ खड़ा होगा नहीं। और ये पता नहीं क्या अग्रीमेंट इनका बांग्लादेश के साथ, इनका बांग्लादेश का 36 का आंकड़ा बहुत पहले से है। सडनली क्या हो गया इनको कि बांग्लादेश को पे बहुत प्यार आ गया कि बांग्लादेश नहीं अच्छा नहीं कर रहा, हमको सपोर्ट करना चाहिए। ये और कुछ है, ये कोई पॉलिटिकल गेम है। इनको ये समझ नहीं आता कि अगर ये पॉलिटिक्स लेके आएंगे स्पोर्ट्स में, इन पे ही भारी पड़ेगा ये। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास सर। हुसैन जी, अब तो आपको कई सवालों के जवाब मिल गए, अब भी आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं वही कहना चाहूंगा कि शेखर साहब की मैंने सारी बात सुनी है। सबसे पहली बात तो ये सर कि दया ना करें हमारे प्लेयर्स पे। हमारे पास हमारे एवेन्यू बिल्कुल खुल रहे हैं, और वो इंडिया के पेरोल पे तो है ही नहीं कि उनको मैच नहीं मिलेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये जो स्टेप लिया गया है ना, ये स्टेप बहुत सोच समझ के लिया गया, ये कोई जज्बाती स्टेप नहीं है। ये हर तरह के प्रॉज और कॉन्स इसमें देखे गए। मुझे नहीं लगता, मैं इसमें बिल्कुल कह रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि इस टाइम जो सबसे ज्यादा जो टेंशन का शिकार है ना, वो दो लोग हैं। ना इंडिया में टेंशन है, ना बांग्लादेश में, ना पाकिस्तान में। टेंशन का शिकार है ब्रॉडकास्टर, जिनका 80% वो इंडियंस हैं, उनका सब कुछ पाक इंडिया मैच पे होता है। जो बात सही भी, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है इंडिया पाकिस्तान मैच का एक तरफ, बाकी पूरा जो वर्ल्ड कप है वो एक तरफ है। सबसे ज्यादा वो इसमें ICC के पीछे पड़े कि हमें नहीं पता ब्लैक क्या है और व्हाइट क्या है, हमें ये मैच चाहिए। ठीक है, तो ICC पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, और ICC पे प्रेशर आएगा तो कहीं ना उनके ऊपर भी ये चीज आ रही है कि आपको इंसाफ के साथ चलना पड़ेगा। अब आपको ये लग रहा है बांग्लादेश के साथ हम क्यों हो गए हैं, बांग्लादेश हमारे साथ इतनी दोस्ती क्यों दिखा रहा है, तो क्यों ना दिखाए साहब। यही तो दुनिया होती है। यहाँ कोई आपका कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई आपका सर BCB की ओर से जिस वक्त एक खत लिखा गया था ICC के नाम, ICC से ये मांग की गई थी कि उनकी लोकेशन को बदला जाए, लेकिन ICC ने ये कहते हुए इस मांग को खारिज किया था कि भारत सेफ है, भारत में BCB के लिए कोई खतरा नहीं है। अगर BCB की ओर से यहाँ बांग्लादेश की टीम आती है तो पूरी तरह सुरक्षित है। सर, क्या ICC के इस आदेश से भी ऊपर उठ करके और कुछ रह जाता है? ICC का आदेश बांग्लादेश पे क्यों चले, पाकिस्तान पे क्यों चले, इंडिया पे क्यों ना चले? यही हम पिछले साल चैंपियंस ट्रॉफी में कह रहे थे, हमारा देश सेफ है तो यहाँ पे आइए। उस टाइम ICC कहाँ था? उसको ये डबल स्टैंडर्ड उस टाइम क्यों नहीं उसने इंडिया को कन्विंस करने की इस तरह से कोशिश की कि भाई तरीके के अटैक्स कभी भारत में नहीं हुए जैसे आपके यहाँ हुए हैं। जब क्रिकेट टीम वहां पहुंची है तो सर ऐसे अटैक्स नहीं हुए हैं कभी। सुरभि जी, 2009 की बात हम 2026 में क्यों कर रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया भी एक सुपर पावर है क्रिकेट का। अभी सर और कई मामले सामने आ चुके हैं, UN तक भी कई मामले आप लोगों से जुड़े हुए सामने जा चुके हैं।
इसके पहले भी एक डिस्कशन में मैंने ये भी कहा था कि जब कहीं विदेश में पाकिस्तान से जुड़ा हुआ कोई भी सिटीजन जाता है तो वो खुद सर कई मंचों पर ये कह चुके हैं कि हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ जाती है कि हमें इस तरीके से चेक किया जाता है। सर, इस माइंडसेट को आप कैसे बदल सकते हैं? आपके देश को लेकर के सर एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इस चीज को अगर आप जितनी जल्दी स्वीकार ले और इस पर काम करना शुरू कर दे तो सर शायद बहुत सारी चीजें बदल सकती है। ये क्वेश्चन मार्क जो है ना, ये मैं वही बात करूंगा जो मैंने पहले कही। ये इंडियंस को लगता है, इंडिया के अंदर से जनरेट होता है, इंडिया को लगता है वो पाकिस्तान में सेफ नहीं है। भाई सारी दुनिया यहाँ पे आ रही है, इंडिया नहीं आता है तो ना हमें इससे कोई मसला नहीं है। मैं आपको बार बार यही बात यहाँ पे इस तरह कह रहा हूँ। देखें बांग्लादेश, लेकिन तब आप लोगों ने बॉयकॉट नहीं किया, तब भी आप लोगों ने हमारे साथ मैचेस बाहर खेले हाइब्रिड मोड पर, लेकिन इस बार क्योंकि राजनीति करनी है, क्योंकि हमें लगा कि जो बांग्लादेश के साथ हुआ ना वो सब्र की हद होगी। और पिछले साल भी एक तरह की हमारे लिए ह्यूमिलेशन ही थी कि सूर्य कुमार जो है, जब मतलब वहां पे इस तरह से यूएई के अंदर एशिया कप हो रहा था, उससे पहले उसने मोहसिन नकवी से हाथ मिलाया। ठीक है, सबके साथ इंडिया में शोर उठ रहा है कि इसने हाथ क्यों मिला लिया। और जब वो कब खत्म होता है तो वो साहब कहते हैं मैंने हाथ नहीं मिलाना, मैंने ट्रॉफी नहीं लेनी। और जब उनसे प्रेस टॉक में पूछा जाता है तो कहते हैं ये हमें पीछे से इस तरह से इंस्ट्रक्शन दिए गए। बस करें ना। अब आप क्या समझते हैं कि इस तरह की ह्यूमिलेशन जो वो हमेशा होती रहेगी, अगले इसको इस तरह सहते रहेंगे? ऐसा नहीं होता है। वो जो कहते हैं ना, एक इस तरह का एडीएम भी है, इट इज नॉट क्रिकेट, क्रिकेट इज नो मोर अ जेंटलमैन गेम। और सियासत जो लाया है इसके अंदर वो इंडिया लाया है। सर, जितने शुभचिंतक आज आप बांग्लादेश के बन रहे हैं सर, 1971 में क्यों नहीं बन गए? क्यों उनके पीछे हाथ धो करके पड़ गए थे कि हम तो इसे पाकिस्तान का हिस्सा बनाएंगे, हम तो पाकिस्तान का हिस्सा बनाएंगे? सर क्यों पड़ गए थे पीछे? अरे मैम, बात पता है क्या, 71 में वो हमसे अलग हो गए, हमारी ही गलतियां होगी, हम तो इस बात को बिल्कुल तस्लीम करते हैं। लेकिन वक्त का धारा बदल गया ना। आज आपके लिए बांग्लादेश तो आज भी सर ये स्थिति कब तक है? जब तक मोहम्मद यूनुस है, सिर्फ तब तक अंतरिम सरकार है उनकी, चुनाव होंगे, तख्ता पलट हो जाएगा। फरवरी 12 को चुनाव है, उसके बाद इंडिया के लिए वहां कितनी ठंडी हवाएं चलती हैं, वो आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, हम भी सब देख लेंगे। पर्सनली मैं ये चाहता हूं कि इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात अच्छे हो। मुझे कोई मसला नहीं है कि आपके इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात अगर आप अच्छे चाहते हैं तो आप मध्यस्थता करवाएंगे ना, उसकी बात कहेंगे ना, या फिर बॉयकॉट करने की धमकी देंगे और उसके बाद से आप कह देंगे हम राजनीतिक हितों को नहीं साध रहे हैं, हम डर नहीं रहे हैं भारत से खेलने के लिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम उनका स्टैंड ले रहे, भले उन्होंने हमसे मांगा नहीं है। नहीं, सुने, इस बात को ठीक कर लीजिए। बीसीसीआई, इंडियन हुकूमत बांग्लादेश को कन्विंस क्यों नहीं कर सकी कि भाई इंडिया आपके लिए सेफ जगह है? बांग्लादेश की हुकूमत ने क्या कहा? इंडिया हमारे प्लेस के लिए सेफ जगह नहीं है, मुस्तफिजुर रहमान को मारने की धमकियां मिली हैं, जान से मारने की। आप उनके कंसर्न दूर नहीं कर रहे, हमसे क्यों शिकायत कर रहे हैं? अब ये आपका और ढाका का मामला है, इसको आप लोग हल नहीं कर सके, अपनी नाकामी को मान लीजिए यहाँ पे। आप सर, आपको मैंने ये बहुत क्लियर कहा कि आईसीसी ने स्पष्ट कहा है कि भारत बहुत सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे देशों से भी, जैसे आप ये कह रहे हैं कि दूसरे देशों से हमारे यहाँ खेलने आ रहे, सर जिस टर्म का आप 2009 की बात आप कह रहे हैं कि आप पिछले सालों में वापस ना जाए, सर 2009 में श्रीलंका था, भारत भी नहीं था, श्रीलंका की टीम पर वो अटैक हुआ था, अगर आपको याद हो। तो इसी वजह से सर मैं आपसे ये कह रही हूँ, आप ये कह रहे हैं कि भारत में सेफ नहीं है, भारत में सेफ नहीं है, तो सर यहाँ तो आपका मुद्दा ही नहीं है। मैंने कब कहा है कि इंडिया हमारे लिए सेफ नहीं है? बांग्लादेश के कंसर्न है ना। आपका और हमारा हाइब्रिड तो पहले ही चल रहा है, बांग्लादेश नहीं आया ना आपकी तरफ। आप उस बात को समझो। आप श्रीलंका की बात सुने, आप श्रीलंका की इस तरह से आपने बात की कि उन पर अटैक हुआ था, बिल्कुल हुआ था, लेकिन उसके बाद श्रीलंका कई दफा पाकिस्तान का दौरा कर चुका है। अभी 2 महीने पहले भी उनकी टीम आई थी यहाँ पे, जिन पे अटैक हुआ वो भी आ गए। देखिए, जिन पे अटैक हुआ वो भी आ गए, और डर आपका अभी तक खत्म नहीं हो रहा कि हमारा मुल्क जो है वो इंडिया के लिए सेफ है कि नहीं। लेकिन बात वही आती है, शायद कोई खबर आई थी कि डिनर प्लान किया गया, क्रिकेटर्स बीमार पड़ गए, ये पाकिस्तान का इंसिडेंट था, खेलने की स्थिति में नहीं बन पाए। क्या जो मैच स्केड्यूल थे वो वक्त पे हुए? जवाब है वो वक्त पे हुए, सीरीज कंप्लीट हुई, श्रीलंका यहाँ आया, उसके बाद हम भी श्रीलंका गए। एंड रिजल्ट देखें। प्रदीप सर, देखिए, एक तो जावेद साहब थोड़ा सा एक चीज को कंसिडर करना चाहिए कि बाकी देशों के साथ इनके जो संबंध हैं पाकिस्तान के, उन्हीं आधार पे भारत के साथ संबंधों को नहीं तोला जा सकता। ऑस्ट्रेलिया इनका एनिमी कंट्री नहीं है, हम साफ साफ कहते हैं कि हम इनके एनिमी कंट्री हैं, ये हमें दुश्मन समझते हैं और हम इन्हें दुश्मन समझते हैं। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड इनके आएगी क्योंकि वो एट पार है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना इनके देश में
उनके खिलाड़ियों और उनके देश के प्रति उतनी नफरत है जितनी हिंदुस्तान को लेकर है। बात बात में इनके यहाँ हिंदुस्तान का जो है एक तरह से गालियां दी जाती है। हर फोरम पे हम लोगों को भला बुरा कहा जाता है। हमारे देश हर काम के लिए जो इनके यहाँ होता है हम लोग जिम्मेदार हो जाते हैं। तो ये दो बातें करना कि साहब हमारे यहाँ इंग्लैंड आ गया, हमारे ऑस्ट्रेलिया आ गया, हमारे यहाँ भारत क्यों नहीं आएगा। तो भारत के साथ संबंध और भारत के साथ आपके जो सोच है वो बिल्कुल अलग है। रही बात इस बात की कि नुकसान जो होगा, नुकसान देखिए भारत के और पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए भारत के साथ मैच होना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन भारत के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आईसीसी के लिए हो सकता है महत्वपूर्ण हो वो, लेकिन पूरे टूर्नामेंट का एक हिस्सा है वो। जब हमारे खिलाड़ी हमारा जिस समय आज की तारीख में अभिषेक शर्मा या हमारा सूर्य यादव, ये लोग जब मैदान में उतरते हैं तो इनके लिए वही क्रेज और वही व्यूअरशिप होती है जो हमारे किसी भी बड़े खिलाड़ी के लिए हो सकती है। तो पाकिस्तान के साथ मैच ना होना ये हो सकता है एक थोड़ा सा झटका लगे आईसीसी को, लेकिन इतनी बड़ी चीज नहीं होगी। पाकिस्तान के लिए ये चीज ज्यादा बड़ी है। आज ये सिर्फ सपोर्ट में खड़े हुए हैं, सिर्फ भारत को नीचा दिखाने के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। और मतलब ये सेल्फ गोल कर रहे हैं, इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि ये लोग सेल्फ गोल कर रहे हैं। नुकसान इनका है, भारत का या आईसीसी का बहुत कम नुकसान होगा इसमें। सिर्फ एक हेटर्ड, एक जो फीलिंग है, जो एक नफरत वाली और बदले वाली, उसके तहत ये सब किया जा रहा है। इसका क्रिकेट से कुछ लेना देना नहीं है। हम इनसे खेलने को तैयार है न्यूट्रल प्लेस पे। और सर, जबकि इस बीच हमने भी ये देखा है कि भारत की ओर से भी अपने अधिकारी और हमारे राजनयिक बांग्लादेश भी गए, बांग्लादेश से भी अधिकारी और राजनयिक भारत आए हैं, न्योते भी दिए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये बात पाकिस्तान को शायद से समझ पानी या डाइजेस्ट कर पानी बहुत मुश्किल हो जा रही है। जी बिल्कुल 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 यही बात है कि हम तो हर तरीके से, हमारा देश बांग्लादेश कितना कहता रहे, हम आज भी ये मानते हैं कि हमारी बांग्लादेश की टीम यहाँ आएगी। कुछ तो एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, हो सकता है उनके खिलाफ प्रदर्शन करे, उनके खिलाफ नारेबाजी करे, लेकिन ये कहा नहीं होता। ये कहा नहीं होता। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच में बाहर आर्मी नहीं जाती नारेबाजी करने और पोस्टर लेके। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के मैचेस में भी खूब इस तरीके के होता है, इंडिया पाकिस्तान में भी होता है। तो अगर बांग्लादेश की टीम यहाँ पर आ जाती तो कौन सी आफत थी। अब ये जबरदस्ती उसको सपोर्ट करना चाहे, इन्हें कोई रोक तो सकता नहीं। सिर्फ ये कि मैं वो कहावत यहाँ पे बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन हकीकत वही है कि मौसेरे भाई बने हुए हैं इस समय। ये हकीकत है। ठीक है। अब हुसैन जी, आप मुस्कुरा रहे इस बात पर, मैं आपसे अब जवाब चाहूंगी, बताइए। देखिए प्रदीप साहब की एक बात को तो मैं यहाँ पे अप्रिशिएट करता हूँ कि कम से कम जो बात करते हैं वो बिल्कुल वो एक ब्लैक एंड व्हाइट होती है। जो हकीकत है कि इंडिया पाकिस्तान में टेंशन रही है और ये इतनी जल्दी जाने वाली बिल्कुल नहीं है। लेकिन बात वही आती है कि जो इनको जिस चीज को ये 6 समझ रहे ना, हमें वो यहाँ पे 9 लगता है। यही फर्क है हमारी सोच का। और मैं वही कहूंगा कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हो स्टैंड पे, और साथ हमारा सेकंड स्टैंड ये था कि आईसीसी के डबल स्टैंडर्ड जो है वो नहीं चल सकते। इस तरह ज्यादा उनको कहीं ना कहीं स्टैंड लेना होगा। देखिए इंडिया के अंदर से ही तो हमें ऐसी जबरदस्त किस्म की आवाजें सुनने को मिलती हैं। जब मैं शारदा आगरा को सुनता हूँ कि आईसीसी क्या है, बीसीसीआई का दुबई का हेडक्वार्टर है, ये इंडिया के अंदर से आवाज आई ना। आप कहेंगे शारदा कौन है, वो इंडिया की एक नामवर नामी ग्रामी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, उनका बयान आया है। इंडिया के अंदर भी इस चीज को लेकर बेचैनी पाई जाती है। तो ऐसा नहीं है ना, आप हर चीज को हाईजैक मत करें। और एक माइंडसेट है इंडिया के अंदर, देखें एक माइंडसेट है कि जी हम यहाँ पर हैं, बाकी मुल्क यहाँ पर हैं, उनका हमसे कोई कंपैरिजन नहीं है। इस घमंड से बाहर निकले। ये घमंड सही नहीं होता है, बिल्कुल भी किसी लेवल पे नहीं होता है। क्योंकि देखें मैं इंडिया के अवाम को कभी भी अपना दुश्मन नहीं समझता, और मैं हमेशा इंडिया के क्राउड को सपोर्ट करता हूँ कि जितने आपके स्टेडियम फुल होते हैं, जो क्रिकेट को लेके एक फीवर होता है इंडिया में, उसका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जब फैसले पीछे से सियासी हवाले से लिए जाएंगे ना, तो उसके जो असरात है वो फिर ऐसी आते हैं, और फिर कभी ना कभी कोई ना कोई तो आपको टक्कर देगा, चाहे उसके पास कुछ है या नहीं है, लेकिन वो असूल की बात करेगा। और हमें लगता है कि हमने अपने प्रोस और कॉन्स देके असूल की बात की है, अब आगे जो होता है वो हो जाए। चाहे भारत को एक्स्ट्रा 2 पॉइंट मिल जाए, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा?
मैम हम कह चुके हैं कि कम से कम जो 15 फरवरी का मैच है, आपके सामने ना कल हमारी हुकूमत का ट्वीट आ गया ना कि हम तो वो मैच नहीं खेल रहे हैं, वो इंडिया को वॉक ओवर मिल चुका है। ये अलग बात है कि इंडिया की टीम वहां पे जाएगी भी, मैच का इंतजार भी करेगी, ग्राउंड के अंदर भी जाएगी, उसके बाद उनको वॉक ओवर मिल जाएगा क्योंकि हमारी टीम वहां पर मौजूद नहीं होगी। ये फैसला हो चुका है कि 15 फरवरी को तो हम इंडिया से मैच कम से कम उस दिन नहीं खेल रहे। ठीक है प्रदीप सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं एक सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि मान लीजिए लीग राउंड से निपट के और दोनों टीमें नॉकआउट राउंड में फिर मिलती है। एक संभावना ये बन सकती है कि देखिए इनके वॉकओवर के बाद तो ये तो निश्चित है लगभग कि भारत नॉकआउट के लिए क्वालिफाई करेगा, सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करेगा। सुपर 8 में इनकी भी टीम क्वालिफाई करने की उसके बाद भी हो सकता है क्वालिफाई करे। हो सकता है भारत और पाकिस्तान का मैच नॉकआउट में सुपर 8 में पड़ेगा, तब क्या होगा? इस बारे में क्या पाकिस्तान में कोई चर्चा है या वहां पे पीसीबी ने कुछ सोचा है या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ सोचा है? तब क्या होगा? तो तब भी इनका बायकॉट जारी रहेगा? देखिए जी, मैं इस बात का जवाब ये दूंगा जो कि हमारी हुकूमत ने भी इसको वाजे कर दिया, पीसीबी ने भी अभी तक वाजे किया है कि 15 को जो मैच है उसमें तो हम नहीं खेल रहे। और मैं आपको एक चीज और भी कह रहा हूँ, ये चीज इंडिया में भी हो रही है, हमारे यहाँ भी हो रही है कि ये बातें हो रही हैं। अगले 24 से 48 घंटे जो है ना वो बहुत अहम है। इस हवाले से आईसीसी जो है वो किस हद तक एक्शन ले सकती है, क्या बैकडोर कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि जिसमें जो चीजें उनको आहिस्ता आहिस्ता फिजल आउट किया जाए। ये रही बात इसकी कि इसके बाद जो मैच होंगे, चाहे वो सुपर 8 में होते हैं, चाहे वो सेमीफाइनल में होते हैं, या चले वो इस तरह फाइनल में होते हैं, उनके बारे में टिल डेट अभी तक हमने कोई ऐसा फैसला नहीं किया कि हम वो मैच नहीं खेलें। सर दूसरी बात आपने ये भी कही थी कि जिस तरीके से अब आप ये कहते हैं कि डबल स्टैंडर्ड, सर ये डबल स्टैंडर्ड को लेकर के मैं समझना चाहूंगी कि आप लोगों के जहन में ये बात बार बार क्यों आती है कि डबल स्टैंडर्ड है आईसीसी का? देखिए मैम, बहुत सिंपल सी बात है, फिर आप उसको ऐसे ही लेंगे कि हम बहुत ज़्यादा बांग्लादेश की हिमायत कर रहे हैं, लेकिन बात तो यही आती है ना कि बांग्लादेश जो है वो उसके सिक्योरिटी कंसर्न अगर दूर नहीं किए जाते हैं, उनके सिक्योरिटी कंसर्न को उनकी आंखों से देखें। हम उसको अपने दिमाग से सोचते हैं, जिस मुल्क को इस तरह के मसले के यार हम वहाँ सेफ नहीं हो सकते, हमें प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो उसको भाव क्यों नहीं दिया जाता? उसके लिए इस तरह से आईसीसी एक जस्टिफाइड फैसला क्यों नहीं करता? सर इसके लिए क्या सिक्योरिटी आपको सर ये भी तो पता होगा कि वोटिंग हुई थी, बैठक हुई थी? बिल्कुल हुई थी जी जी, बिल्कुल हुई थी। तो और मुझे पता है उसका जब रिजल्ट सर मेजर वोटिंग जब आईसीसी के पक्ष में ही दिए गए फैसले को लेकर के आई थी, तो सर अब इसमें और क्या रह गया? एक अधिकार तो दिया गया था, वोटिंग तो हुई थी। मैं मानता हूं 14-2 उसका फैसला आया था, और वो अगर बांग्लादेश के साथ कोई था तो वो पाकिस्तान था। 2 वोट अलग थे, जो कि हमारा था और बांग्लादेश का था। ये बात बिल्कुल सही है, वोटिंग हुई थी, आपने सही कहा। लेकिन वही बात है ना कि हम सबको पता है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस है, जो एक सच्ची बात है। मैं अगर ये कहूँ कि इंडिया का इन्फ्लुएंस नहीं है, इंडिया का पैसा नहीं चलता, इंडिया का जो ब्रॉडकास्टर है उसकी नहीं सुनी जाती, ये गलत होगा। तो बीसीसीआई मजबूत है ना सर? जी बिल्कुल। देखिए बीसीसीआई मजबूत हो, उनके पास पैसे के भंडार हो, आपका आईपीएल कामयाब हो जाए, और कामयाब है भी, ये बात सही है। लेकिन हम ये कहते हैं बीसीसीआई जितना मर्जी मजबूत हो, आईसीसी के ऊपर ये छवि नहीं आनी चाहिए कि वो बीसीसीआई की बी टीम है। सर लेकिन इसमें एक सवाल ये भी आता है कि आईसीसी की ओर से सख्त फैसला लिया जा सकता है अगर अब जो आपने कहा कि एक अभी भी समय है, एक टाइम फ्रेम दिया गया है कि 24 से 48 घंटे का समय, अगर उसमें कुछ डिसीजंस बदलते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर उसके बाद आईसीसी का डिसीजन होगा। अगर सर ऐसा फैसला आ गया कि द्विपक्षीय टूर्नामेंट पर भी इसका असर पड़ सकता है आप लोगों के लिए, यहाँ तक कि विदेशी खिलाड़ियों को पीएसएल में खेलने के लिए एनओसी नहीं मिलती है, फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि ये सर यहीं पर यहाँ पॉज या फिर फुल स्टॉप नहीं लगेगा। तो जी बिल्कुल आपने सही बात की है, लेकिन इसका जवाब मैं सिर्फ ये दूंगा, आप उस चीज को देखें कि पीसीबी ने नहीं कहा है कि हम मैच नहीं खेलना चाहते। पीसीबी ने कहा है हम वही करेंगे जो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहेगी। जैसे सूर्य कुमार यादव ने एशिया कप में कहा था कि हम ये फैसला हमारा नहीं है खेलने के लिए खेलना है, हम देखेंगे ना, हमें इस तरह से जो है इंडियन हुकूमत ने इंस्ट्रक्ट किया, हमने वैसे ही करना है। जहां पे हुकूमतों का फैक्टर आ जाए ना, आईसीसी मुकम्मल तौर पे बैन नहीं लगा सकता। और जो आप बात करें कि जो हमारी सुपर लीग है उसमें जो बाहर के प्लेयर हैं वो आएंगे या नहीं है, ये अभी कोई चीज इसमें तय नहीं है। तो मैं नहीं समझता जहां पे हुकूमत का फैक्टर आ जाए, गवर्नमेंट वहां पे आईसीसी एक लंबा चौड़ा बैन नहीं लगा सकता। ठीक है, अब मैं रुक कर लेती हूँ शेखर सर का। शेखर सर, अब तक हमने देखा है कि आईसीसी के जो टूर्नामेंट्स हुए हैं उसमें से 4 मैच सिर्फ
पाकिस्तान ने जीते हैं। 18 मैचेस भारत के ही नाम रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि डर नहीं है, किसी तरीके का हम कंपटीशन ऐसा नहीं फील करते क्योंकि हमारे पास भी खिलाड़ी मजबूत है। सर, ये तो हम भी मानते हैं कि आपके पास भी खिलाड़ी मौजूद है, तो फिर खेलने से क्या प्रॉब्लम है? एक तरफ यह हवाला दिया जाता है कि हम स्टैंड ले रहे हैं बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश अपना खुद का स्टैंड ले चुका है। इसके बाद जब समर्थन मांगा नहीं गया, उसके बावजूद भी समर्थन दिया जा रहा है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि ये वही बांग्लादेश है जिसका वो समर्थन कर रहे हैं और भारत के खिलाफ वो जा रहे हैं, लेकिन भारत के खिलाफ बाकी देशों के संबंध कैसे हैं वो इस पर नजर नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि अभी जो चुनाव होने वाले हैं उसके लिए भी भारत को निमंत्रण दे दिया गया है बांग्लादेश में कि जो 12 फरवरी को देश में होने वाले जो 13वें संसदीय चुनाव हैं उसमें सर अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया है। सर, इन चीजों को फिर क्यों दरकिनार किया जाता है? तो क्या ये वाकई राजनीति का एंगल ना दिया जाए? बिल्कुल इसमें राजनीति का एंगल ही तो है। जब से हमने बातचीत शुरू की है, इनका कोई रीजन ही नहीं है ये क्यों बॉयकॉट करना चाहते हैं। सडनली इनको इतना प्यार क्यों आ गया बांग्लादेश के, ये समझ आता नहीं है। और इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पाकिस्तान को फर्क पड़ेगा इस पर। पाकिस्तान का रेवेन्यू एक्सपोजर हो, टीम मोरल हो, बिल्कुल लो हो जाएगा। ये बहुत ही ढीठ है, इनको ये समझ आता नहीं है कि ये वर्ल्ड कप के बारे में बात नहीं है। अगर इन्होंने एक मैच खेला नहीं इंडिया के साथ, इनको इतना बड़ा रिपरकशन होगा जो बाकी जो टूर्नामेंट्स होते हैं, बाकी जो एशिया कप होता है, बाकी जो टूर्नामेंट्स रेवेन्यू लॉस सबसे ज्यादा इसमें भारत को होगा। उसीलिए वो पाकिस्तान वहां है और इंडिया यहाँ है, वो उसमें ही तो फर्क है। जहां इंडिया है वहां पाकिस्तान तो हो नहीं सकता। देखो, ये सब कुछ देख के यही लगता है कि पाकिस्तान को एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है इंडिया से। जावेद साहब माने या ना माने, 1947 से सबको पता है कि पाकिस्तान को अब अच्छा नहीं लग रहा है कि इंडिया इतना अच्छा चल रहा है। फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली इंडिया और पाकिस्तान की तुलना ही नहीं करना चाहिए। इनको एक कॉम्प्लेक्स है कि इनको किसी ना किसी तरह इंडिया को नीचा दिखाना है। अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है बांग्लादेश में, बस बांग्लादेश को सडनली सपोर्ट करना है। बांग्लादेश में भी इलेक्शन है अगले महीने, उसीलिए सब कुछ हो रहा है वहां पे। ये स्पोर्ट्स है ही नहीं, ये क्रिकेट के बारे में बातचीत ही नहीं है। ये खाली रिलीजन है, ये खाली पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है। इनको एक सिचुएशन चाहिए जिससे ये दिखाना चाहते हैं कि इंडिया में कंट्री सेफ नहीं है, हमको खेलना नहीं है। लेकिन इनको ये समझ आता नहीं कि अगर ये सब कुछ ये करेंगे, इनका कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। अगर ये इमोशन से खेलेंगे, अगर ये इमोशन से डिसीजन लेंगे, ये शॉर्ट टर्म गेन हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा इनके लिए? लॉन्ग टर्म में अगर इन्होंने आईसीसी ने सैंक्शन डाल दी है, ये लोग खेल ही नहीं पाएंगे फ्यूचर में। ये वर्ल्ड कप की बात नहीं है, ये फ्यूचर में क्या करेंगे, इनके प्लेयर्स क्या करेंगे? शेखर जी, हुसैन जी शायद आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। जी देखिए, मैं शेखर साहब को यही कहूंगा, चले सर फिर हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, देखते हैं कि आगे क्या होता है। फ्यूचर जो है वो पाकिस्तान के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज खोलता है या इसमें बंद करता है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, शेखर जी आपका ताल्लुक स्पोर्ट्स से है ना, तो आपको अगर कभी इस तरह से चांस मिले, 2004 में जिस इंडियन टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया था, उनसे जरा मिलिए, उनसे जरा पूछिए कि पाकिस्तान में जो उनको प्यार मिला था कैसे उसको आज वो समझते, तो आपको जवाब मिल जाएगा कि हम कितने सेफ हैं। दूसरी बात ये कि अगर आपको लगता है कि हम जो है वो इस तरह से इंडिया को नीचा दिखा रहे हैं, जो कि गलत सोच है, बिल्कुल ही गलत सोच है, तो फिर आप एक काम करिए ना, आपके पास तो पैसा है, आपके पास पावर है, आप लोग ज्यादा हमसे शक्तिशाली हैं, तो बांग्लादेश को कन्विंस करके हमें बिल्कुल अकेला छोड़ दें। हम तो ना यहाँ के होंगे ना हम वहां के होंगे, लेकिन आप बांग्लादेश को भी कन्विंस करने की पोजीशन में नहीं। हकीकत तो यही है कि आप उनको हमसे सेपरेट ही नहीं कर पा रहे हैं। जावेद साहब, हमको बांग्लादेश को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। आपको ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो वर्ल्ड कप है पॉलिटिक्स के बारे में बातचीत है ही नहीं, ये स्पोर्ट्स के बारे में है। अगर आप वर्ल्ड कप खेलोगे, आपके प्लेयर्स को अपना टैलेंट एक्सप्रेस करने को मिलेगा। जैसे आप बोल रहे हो 2004 में या पहले भी इंडिया खेला पाकिस्तान के साथ, तब ताल्लुकात डिफरेंट थे। सबको पता है कि पाकिस्तान और भारत के रिलेशंस अच्छे है ही नहीं। स्पोर्ट्स कैन बी ए ग्रेट इक्वलाइजर, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप नहीं खेलो और पाकिस्तान बांग्लादेश को भी इंस्टिगेट करो और बांग्लादेश भी नहीं खेलेगा, तो लॉस आप लोगों का ही होगा, इंडिया का लॉस नहीं होगा। ये वर्ल्ड कप है, इस वर्ल्ड कप में 12 नेशंस हैं, सब लोग खेलते हैं इस वर्ल्ड कप में। अगर बांग्लादेश नहीं खेलेगा, स्कॉटलैंड आ जाएगा। अगर पाकिस्तान नहीं खेलेगा, युगांडा आ जाएगा। कोई भी कंट्री किसी को भी रिप्लेस करेगा। अगर इंडिया नहीं खेलेगा, कोई और कंट्री भी रिप्लेस करेगा। ये स्पोर्ट्स है, इसमें कोई इंडिस्पेंसिबल नहीं है, वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका। ये एक गेम है खाली। अगर हम गेम खेलना चाहते हैं, लेट्स प्ले विद फुल स्पिरिट, वही करना चाहिए। ये पॉलिटिक्स क्यों लेके आए, उसमें रिलीजन क्यों लेके आए? लेट्स प्ले द गेम। खेलो आप आप गेम खेलो। आप अपने प्लेयर्स को टैलेंट है, दिखाओ उनको टैलेंट। वर्ल्ड कप में अगर नहीं खेलेंगे तो कहाँ खेलेंगे ये लोग? कल को वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को गाली देंगे,
बोले कि हमको चांस ही नहीं मिला खेलने के लिए। अगर उनका टैलेंट ही नहीं दिखाई दे रहा, हमको कैसे पता चलेगा कि प्लेयर अच्छा कि नहीं है? अगर आपने ही जैसे बोला है, विराट कोहली इतना अच्छा प्लेयर है, विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप में खेलते हैं, वर्ल्ड कप में उसने कितना क्या अच्छा खेला है, उससे आपको पता चलता है कि विराट कोहली कितना अच्छा प्लेयर है, उसने कितना अच्छा गेम्स खेले कितने बाकी कंट्रीज के साथ। आपके पाकिस्तान में ऐसे भी होने चाहिए प्लेयर्स जो बहुत टैलेंटेड है, हमको भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन कहाँ चांस मिलेगा उनको? तो आपको थोड़ा बड़ा सोचना चाहिए, पाकिस्तान को थोड़ा बड़ा सोचना चाहिए। अगर ये लोग नहीं खेलेंगे अभी तो को फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्योंकि इंडिया की बातचीत नहीं है, ये ICC है, यहाँ पे फाइनेंशियल रेगुलरिटी है। आपको इमोशन से नहीं, स्ट्रैटेजी से सोचना पड़ेगा। ये इमोशन की बात नहीं है, इंडिया की बात नहीं है, ये पाकिस्तान की बात नहीं है, श्रीलंका की बात नहीं है, ये गेम की बात है। तो गेम पर अगर हम फोकस करेंगे, अगर हमको गेम खेलना है तो गेम खेलो, जो भी ग्राउंड है, न्यूट्रल हो, इंडिया हो, पाकिस्तान को। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को फ्यूचर में खेलने को मिलेगा कि नहीं। ये इंडिया की बात है ही नहीं, या पाकिस्तान की बात है ही नहीं, ये पॉलिटिक्स की बात है यहाँ पे। वो अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, अब हुसैन सर, क्योंकि आप बार बार ये कह रहे हैं कि ये PCB का डिसीजन नहीं है, ये पाक सरकार का डिसीजन है, हमारी हुकूमत का डिसीजन है। सर, ये ऐसे वक्त पर हुकूमत का डिसीजन क्रिकेट के फील्ड में आना, सर ये वाकई अब इसी वजह से ये बार बार सवाल उठ रहे हैं, बांग्लादेश का समर्थन करना, यहाँ पाकिस्तान सरकार की एंट्री हो जाना, सर ये दोनों चीजें सीधे सीधे दर्शा रही है कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जा रही है। बांग्लादेश का समर्थन इसलिए आप लोगों ने किया है क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश के साथ में आप अपने संबंध सुधारने के प्रयास में हैं। संबंध सुधारिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर गलत इरादे से नहीं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं सर आप यहाँ मैचों को प्रभावित कर रहे हैं और फिर आप ये कह दे रहे हैं कि हम उनके समर्थन में खड़े हो रहे हैं। सर ये राजनीति तो क्लैश हो रहा है ना यहाँ। देखिए मैम, पता है कि आपका सवाल बहुत अच्छा है, मैं इसका सिर्फ शॉर्टली यही जवाब दूंगा, मुझे पता है आपका टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है। मैं सिर्फ यही कहूंगा इसमें कि देखिए, अगर हमने इंडिया को इस तरह से नीचा दिखाना होता, इंडिया को स्टेज करना होता ना, हम 2016 में भी वर्ल्ड कप के लिए इंडिया ना आते, 2023 में भी वर्ल्ड कप के लिए इंडिया ना आते, हम तो आते रहे इंडिया में, हमारी टीम आती रही इन तमाम तरह हालात के बावजूद। यही पूछा कि राजनीति के तहत ही तो फैसला इस बार ये लिया गया है। यही तो बात है मैम कि 2008 के बाद से इंडिया ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया, और सबसे आखिरी बात वो है कि राजनीति तो इंडिया रहा है ना, जब आपके प्लेयर्स को पीछे से इंस्ट्रक्शन मिलेगी कि भाई इनसे हाथ ना मिलाओ, इनसे ट्रॉफी आपने नहीं लेनी है। सर पहलगाम में हमला हुआ था, हमने अपने मासूम लोगों को खोया था, और किसके वजह से ये आप भी जानते हैं। मैम सुन तो लेना, ये सूर्य कुमार की कोई अपनी जाती उसकी मंशा नहीं थी कि मैंने हाथ नहीं मिलाना, मैंने ट्रॉफी नहीं लेनी, ये पीछे से इंस्ट्रक्शन आई थी, तो पीछे से इंस्ट्रक्शन सियासत ही थी ना, सियासत आपने शुरू की है, तो अब सियासत को उस तरह आपको थोड़ा सा सर हमने खेलने से इनकार नहीं किया था। इट्स ओके मैम, अब हम एक फैसला जो है हमने इस तरह से लिया है, वो आपके सामने है, आप इसको पसंद करें, आप इसको पसंद ना करें, लेकिन मैं वही बात करूंगा क्योंकि मैं हमेशा ऑप्टिमिस्ट होता हूँ। जो मैंने एक बात कही है कि अगले 24 से 48 घंटे बहुत अहम है, अगर उसमें कोई ब्रेक थ्रू होता है, कोई विन विन सिचुएशन होती तो ये सबके लिए अच्छा है, वरना ठीक है जो फैसला हो चुका है, अब उसके बाद जो भी होगा। ठीक है सर, एक लास्ट रिएक्शन प्रदीप सर मैं आपसे लेना चाहूंगी, और फिर सर जल्दी से शेखर सर के पास भी जाऊंगी। मेरा एक सवाल यहाँ और उठता है कि क्योंकि अब क्रिकेट जो है ओलंपिक्स का भी हिस्सा है, और ये एक खास बात है कि उसमें सरकारों की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, जो एसोसिएशन होनी चाहिए वो फ्री होनी चाहिए। तो क्या हो सकता है कि विजयन साहब भी इस बारे में अपनी राय दें कि क्या उस पर फर्क पड़ेगा पाकिस्तान टीम पे, इस तरह से अगर इनकी सरकारें उसमें निर्णय लेने लगी कि कौन खेलेगा, कहाँ से खेलना है, किससे खेलना है, किससे नहीं खेलना है, तो क्या असर पड़ सकता है उस पर पार्टिसिपेशन पे ओलंपिक्स में? बहुत फर्क पड़ेगा प्रदीप जी। और ये स्पोर्ट्स में एक इम्पोर्टेंट है कि स्पोर्ट्स को अकेला छोड़ना चाहिए। अगर आप स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स में लेके आओगे तो प्रॉब्लम होगा ही होगा। एक कोचिंग में एक होता है कि अगर आप डिनाइल में रहते हो तो आप कभी जीत नहीं सकते हो। पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि वो डिनाइल में रह रहा है, कि उनको लगता है कि दुनिया भर के सारे प्रॉब्लम्स हैं उनके इर्द गिर्द, लेकिन उनमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो डिनाइल को एक्सेप्ट करे, बोले हमें प्रॉब्लम है, हम सुधारना चाहते हैं, तो कोई भी खेलेगा उनके साथ। अब प्रॉब्लम यही है कि जावेद साहब अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक है जो वो बोल रहे हैं, लेकिन ये भी तो सोचना चाहिए समय का अभाव है, इसलिए मुझे यहाँ पे रोकना पड़ रहा है आप लोगों को। आप सब हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा का हिस्सा बने। हमारे साथ शेखर विजन जी, स्पोर्ट्स कमेंटेटर एंड जर्नलिस्ट, साथ ही हुसैन जावेद जी, सीनियर जर्नलिस्ट है पाकिस्तान से, प्रदीप टंडन सर हमारे साथ क्रिकेट कोच और एक्सपर्ट जुड़े। तो फिलहाल प्रश्नकाल में हमने ये जानने और समझने की कोशिश तो की कि पाकिस्तान का अगला मूव क्या होगा और क्या ये राजनीतिक कदम नहीं था,
लेकिन इसके बाद से अगर आईसीसी का कोई सख्त फैसला होता है तो क्या ये डिसीजन पाकिस्तान की ओर से बदलेगा? फिलहाल अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार करना होगा ये 24 से 48 घंटे बीतने का कि आईसीसी की ओर से डिसीजन क्या कुछ होता है। इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।